हेलो दोस्तों, आज आप लोगों के बीच में पुनः फिर प्रस्तुत हो रहा हूँ प्रशांत किशोर को लेकर के। दोस्तों, आजकल टीवी पर या सोशल मीडिया पर या फेसबुक पर या यूट्यूब चैनल पर जब भी आप किसी वीडियो को देखते हैं तो सबसे पहले आपको ऐड दिखा दिया जाता है जो वीडियो ट्रेंड में होता है। तो आप जो वीडियो ट्रेंड में है उस वीडियो में एक चीज़ आप देखते हैं कि प्रशांत किशोर का वीडियो भी दिखाया जाता है। दोस्तों, ये प्रशांत किशोर आखिर क्यों इनके वीडियो को दिखाया जाता है जो पूरे पॉलिटिकल एरिया में पीके के नाम से मशहूर है। और आप स्टडी पॉइंट अंतरा ठाड़ी परमानंद कुमार को देख रहे हैं तो देखते हैं कि आखिर ये प्रशांत किशोर क्यों इतने प्रसिद्ध हैं, क्या इनकी खासियत है, किस लिए हम लोग इन्हें जानना चाहिए हम लोगों को, आखिर ये कितने पढ़े लिखे हैं, क्या इनकी खासियत है कि नरेंद्र मोदी से लेकर के और नीतीश कुमार तक के चहेते ये रह चुके हैं और अभी कांग्रेस के पक्षधर ये हैं। आखिर कौन सी ऐसी खूबियां हैं इनमें कि हर राजनेता इन्हें चाहते हैं। तो चलते हैं। प्रशांत किशोर एक भारतीय राजनीतिक रणनीतिकार हैं। दोस्तों, इंडियन पॉलिटिकल स्ट्रैटेजिस्ट इसके कहा जाता है। प्रशांत किशोर जो हैं एक भारतीय राजनीतिक रणनीतिकार हैं, इंडियन पॉलिटिकल स्ट्रैटेजिस्ट। इनकी जो स्ट्रैटेजी है वह स्ट्रैटेजी बहुत ही आत्मचिंतन आत्ममंथन करने के बाद तैयार होती है और 99.99% इसमें सफलता हासिल होती है। तो इसी स्ट्रैटेजी के कारण इन्हें हर पॉलिटिकल पार्टी पसंद करती है। और ये फेमस कैसे हुए दोस्तों? तो ये फेमस प्रसिद्धि का इनका जो कारण था, ये यूएनए के साथ काम कर रहे थे, संयुक्त राष्ट्र संघ के काम भारत का प्रतिनिधि होकर काम कर रहे थे और वहीं से गुजरात के मुद्दे पर वहाँ पर कुपोषण के शिकार बच्चों के लिए एक लेख लिखे थे और उस लेख में गुजरात के बच्चों को कुपोषण का शिकार क्यों बनना पड़ रहा है, क्या किया जाना चाहिए, इस संदर्भ में उन्होंने एक बेहतरीन लेख लिखे थे। जो लेख बहुत ही प्रसिद्ध हुआ और नरेंद्र मोदी के हाथ तक लगा। और नरेंद्र मोदी उस समय में गुजरात के सीएम थे और ये बहुचर्चित विषय का रूप ले लिया था और इन्हें प्रशांत किशोर साहब को इन्होंने बुलाया और इनसे मिला और इनके स्ट्रेटजी को देखा तो नरेंद्र मोदी भी घायल हो गए, कायल हो गए, दीवाने हो गए और प्रशांत किशोर को चाहने लगे और अपने साथ पॉलिटिकल क्षेत्र में इनका इस्तेमाल करने लगे। तो वही प्रशांत किशोर को हम जानते हैं, देखते हैं कि और कुछ जानकारियां इनके बारे में जानें। उन्हें सितंबर 2018 में जनता दल यूनाइटेड ने अपने राजनीतिक रणनीतिकार के रूप में नियुक्त किया था। दोस्तों, 2018 की बात हो रही है। उन्होंने 29 जनवरी 2020 को नीतीश कुमार के साथ असहमति के कारण जदयू छोड़ दिया। जदयू छोड़ने का जो कारण था ये है, किशोर ने अपने कैरियर की शुरुआत में संयुक्त राष्ट्र में 8 साल तक काम किया। दोस्तों, ये अपने कैरियर की शुरुआत में। और एक चीज़ और बता दूं दोस्तों कि इन्होंने जो मैट्रिकुलेशन किया इसके बाद भी इनको पढ़ने में मन नहीं लग रहा था। कुछ दिन इन्होंने गैपिंग किया या यूँ कहें कि कुछ अपना सेल्फ मंथन करने में इन्होंने टाइम बिताया। और इनके पिताजी डॉक्टर थे पेशे से। तंग आकर के उनकी मम्मी गुस्से से कहती थी कि नहीं पढ़ना है तो कुछ और काम करो, लेकिन पढ़ना तो पड़ेगा ही, तुम्हारी मजबूरी है, तो किसी भी वक्त किसी भी तरीके से बेटा पढ़ो। और ये ग्रेजुएशन भी किए, इंटरमीडिएट भी किए। तो इन पढ़ाई के दरमियान 2 इयर्स 3 इयर्स का गैपिंग करके पढ़े और गैपिंग करने के बाद भी पढ़ने के बाद इन्होंने
बहुत ऊपर तक अपने कैरियर को पहुंचाया। अपने भविष्य में जो सपने संजोए थे उस सपने के कारण से अपने फ्यूचर के जो सपने देखे थे उन सपनों को पूरा करने के लिए अपनी पूरी ईमानदारी से अपना वर्क करते रहे, अपनी स्टडी करते रहे और मैथमेटिक्स में भी वो बहुत ही मजे हुए मैथमेटिशियन रह चुके हैं। जहां वे अंतर्राष्ट्रीय राजनेताओं के राजनीतिक रणनीतिकार थे प्रशांत किशोर साहब। ये प्रशांत किशोर का जन्म के बारे में भी आप जान लीजिए कि प्रशांत किशोर साहब का जन्म जो है आपका 20 मार्च 1977 को बिहार के रोहतास जिले में हुआ था। रोहतास दोस्तों यह एक डिस्ट्रिक्ट है जो भभुआ मोहनिया के पास में है। रोहतास। प्रशांत किशोर साहब का जन्म 20 मार्च 1977 ईस्वी में बिहार में ही हुआ था, रोहतास जिले में, सासाराम के आसपास में है। उन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा बक्सर जिले में हासिल की थी दोस्तों। 2013 ईस्वी में किशोर ने 2014 के आम चुनाव की तैयारी के लिए सिटीजन्स फॉर अकाउंटेबल गवर्नेंस कैग CAG सिटीजन्स फॉर अकाउंटेबल गवर्नेंस नाम से एक मीडिया और प्रचार कंपनी बनाई थी। किशोर को नरेंद्र मोदी जैसे शख्सियत भी इनोवेटिव मार्केटिंग और एडवर्टाइजिंग कैंपेन को तैयार करने का श्रेय दिया जाता है। नरेंद्र मोदी को इन्होंने ही मास मीडिया, फेसबुक, सोशल मीडिया और टीवी पर चैनलों पर अपना ऐड करने के लिए, अपना प्रमोशन करने के लिए इन्होंने ही तरीका बताया था। चाय पर चर्चा करने के लिए भी इन्होंने ही सुझाव दिया था, इन्होंने ही मोटिवेट किया था, एडवाइस दिया था दोस्तों। और इसी के कारण से 2014 में नरेंद्र मोदी बीजेपी से भारी बहुमतों से विजय हासिल की थी और देश के प्रधानमंत्री के पद पर सुशोभित किए थे। चाय पे चर्चा, 3D रैलियां, फिर से चाय पे चर्चा, 3D रैलियां, रन फॉर यूनिटी, मंथन और सोशल मीडिया के तमाम कार्यक्रम उन्हीं के दिमाग की उपज थी जो नरेंद्र मोदी को इन्होंने प्रोवाइड किया था। और नरेंद्र मोदी कुछ ही महीनों में भारत देश के चहेते व्यक्तित्व के रूप में उभरे थे और 2014 में भारत देश में राजनीतिक पार्टियों के बीच में कमल खिला था। किशोर ने 2015 में इंडियन पॉलिटिकल एक्शन कमेटी के साथियों के साथ बिहार के तत्कालीन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के इलेक्शन कैंपेन और स्ट्रेटजी की जिम्मेदारी भी संभाली थी। ये IPSC क्या होता है तो इसे समझिए दोस्तों। IPSC इंडियन पॉलिटिकल एक्शन कमेटी है जिसमें कुछ युवा वर्गों को रखा गया है और युवा वर्ग का सहयोग लिया जाता है जिन्हें पॉलिटिकल पार्टियों से या पॉलिटिक्स में आने के लिए इंटरेस्ट है, जो गरीब परिवार से हैं परंतु पॉलिटिकल इंटरेस्ट इनको है, ये IPSC पार्टी से जुड़ सकते हैं। तत्कालीन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के इलेक्शन कैंपेन और स्ट्रैटेजी की जिम्मेदारी भी संभाली थी। उन्होंने नीतीश के निश्चय, विकास की गारंटी के नारे के साथ CM के साथ कमिटमेंट्स को जनता तक पहुंचाया था। बिहार चुनाव जीतने पर नीतीश ने किशोर को अपना सलाहकार भी बनाया था क्योंकि नीतीश इनके जादू को जान चुके थे। IPSC एंड द 2015 बिहार असेंबली इलेक्शन कैंपेन इन्होंने ही चलाया था और इसका प्रभाव बिहार के राजनीति पर हो चुका था और बिहार का मुख्यमंत्री जदयू के राष्ट्राध्यक्ष नीतीश कुमार जी बन चुके थे। 2016 में कांग्रेस ने पंजाब विधानसभा में चुनावी रणनीतिक तैयार करने के लिए भी प्रशांत किशोर को नियुक्त किया। लगातार 2 बार हारने के बाद
2017 में इन्हें अपना सलाहकार बनाया और 2017 में किशोर की सलाहों के मदद से ये कांग्रेस जो 2 बार हार चुकी थी 2017 में, इनकी मदद से पंजाब में सत्ता में लौटी और फिर कांग्रेस ने अपना मुख्यमंत्री बनाया। जबकि 2017 में हुआ यूं कि यूपी चुनाव के लिए कांग्रेस ने किशोर को नियुक्त तो किया, लेकिन यहाँ उन्हें सफलता नहीं मिली। एक ऐसा ही केसेज है जहाँ पर उन्हें सफलता नहीं मिली। उत्तर प्रदेश असेंबली इलेक्शन 2017 में किशोर को मई 2017 में वाई.एस. जगन रेड्डी ने किशोर को मई 2017 में भी अपना राजनीतिक सलाहकार तैयार किया, बनाया। देखिए दोस्तों, कैसे किसी एक व्यक्ति का भाग्य इतना ज़्यादा चमक उठता है जिसे लोग जानता भी नहीं था, वो इस तरह से हाईलाइट हो जाता है पॉलिटिकल क्षेत्र में। पॉलिटिक्स का एक एक गुर उनके पास में है और हर राजनीतिक पार्टी उन्हें पसंद कर रहा है। आखिर ये पीके कौन है? ये प्रशांत किशोर का सब ने अपने इनके ब्रेन का इस्तेमाल किया। ये होता है ब्रेन का पावर, ये होता है नॉलेज का पावर। उन्होंने रेड्डी के चुनावी अभियानों की एक सीरीज को डिजाइन किया और वाईएसआरसीपी ने 175 सीटों में से 151 सीटें जीतकर सत्ता में वापसी की। ये था प्रशांत किशोर का पावर, द पावर ऑफ प्रशांत किशोर। दोस्तों, यही पीके का पावर था, जो जिस व्यक्ति के पास में संपर्क में आया, जिस राजनेता के संपर्क में आया, उसी राजनेता को वह फर्श से अर्श तक पहुंचाया दोस्तों इन्होंने आसमान की बुलंदी तक उस पार्टी को पहुंचाया। किशोर दिल्ली की बात आई और किशोर जो है प्रशांत किशोर 2020 में दिल्ली विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी, जिसे आप के नाम से जानते हैं, जिसका चुनाव चिन्ह झाड़ू है, आम आदमी पार्टी के चुनावी रणनीतिकार बने थे। आम आदमी पार्टी के चुनावों में 70 में से 62 सीटों पर भारी बहुमत से जीतने में भी सफल रही थी। ये था प्रशांत किशोर का पावर दोस्तों। किशोर को 2021 ईस्वी में पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए तृणमूल कांग्रेस के सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया था। तृणमूल कांग्रेस की जो मेन लीडर है वो ममता बनर्जी है। उनकी सफल रणनीति ने ममता बनर्जी को 294 सीटों में से 213 सीटों पर भारी मतों से जीत दिलाई। वेस्ट बंगाल इलेक्शन 2021 का ये रिपोर्ट है। कहने का तात्पर्य यह है कि ये विधानसभा और लोकसभा का स्पेशल गाइडलाइनर बन गया था, सलाहकार बन गया था। 2021 ईस्वी में डीएमके द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम प्रमुख एमके स्टालिन के रणनीतिकार थे। उनके मैनेजमेंट में डीएमके ने 159 सीटों के साथ चुनाव जीता और स्टालिन पहली बार तमिलनाडु के मुख्यमंत्री बने। इस प्रकार आप सोच सकते हैं और प्रशांत किशोर पर भी आप पीएचडी कर सकते हैं, क्योंकि ये व्यक्ति एक ऐसा शख्स जो भारत के पॉलिटिकल पार्टियों को जहां से तहां पहुंचा दिया, या यूँ कहें कि पॉलिटिकल पार्टियों के लिए ये सोने पे सुहागा का काम किया। तो इस प्रकार हमने
देखा कि हमारा प्रशांत किशोर जो बिहार के छोटे से रोहतास ज़िले के छोटे से गांव से आते हैं और ये इनका कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं था, सॉरी, इनका कोई परिवार पॉलिटिकल पार्टी से जुड़ा हुआ नहीं था, लेकिन इनकी जो स्ट्रेटजी थी वह इस तरह की स्ट्रेटजी थी कि इन्होंने काम करने में बहुत ही ईमानदारी से अपना जीवन में काम किया और एक एक निबंध से इतने हाईलाइट हो गए कि नरेंद्र मोदी तक का सफ़र किया, नरेंद्र मोदी के संपर्क में आया और वहीं से ये हाईलाइटेड हो गए। वैसे अंतर्राष्ट्रीय देश अंतर्राष्ट्रीय राजनेताओं के लिए भी ये राजनीतिक रणनीतिकार का काम कर चुके हैं। इन्होंने 8 साल के कार्यकाल में अमेरिका, न्यूयॉर्क, दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, इन सब जगहों पर अपना काम का लोहा मनवा चुके हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर आप बताएं, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। थैंक यू।